होता है। एंगल ऑफ डेविएशन का लेस डेंसिटी और मोर डेंसिटी से रिलेट नहीं, कॉन्सेप्ट हमारे क्लासिकल पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से ऑफ अ मटेरियल डिपेंड। ये जो एनर्जी हम लोग ऐसी एनर्जी, यहाँ पे एक चीज जो कि अगर हम हीटिंग इफेक्ट पर कौन-कौन से हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करके पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल कैसे कैलकुलेट करें। हम लोगों ने पीछे न्यूमेरिकल्स में देखा कि हम लोग करंट को कैलकुलेट करे थे थ्रू डिफरेंट ब्रांचेस। यहां हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। ये समझने वाले हैं कि कैसे हम लोग किरचॉफ्स के लॉ को अप्लाई करके, सर्किट का लॉ जो किरचॉफ्स के द्वारा दिया गया था, उस लॉ का यूज करके एप्लीकेशन ऑफ दैट लॉ हम कैसे किसी दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो इसको समझने के लिए मैंने एक सर्किट कंसीडर कर रखी है और उस सर्किट में मान लिया जाए हम लोग को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन this terminal is considered, this point is considered, junction is considered to be A and this is considered as D, A and D, between A and D, A और D पॉइंट्स के बीच का हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, A और D के बीच का हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने में बच्चों हम लोगों को इस सर्किट में डिफरेंट ब्रांचेस से पास होने वाली करंट को पहले समझना होगा। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू ब्रांचेस? तो हम दो ब्रांचेस के बीच का, दो जंक्शन के बीच का, जंक्शन नंबर ए एंड जंक्शन नंबर डी, इन दोनों ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को कैलकुलेट करना है। इसको जानने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि हम करंट को कैलकुलेट कर लेते हैं कि डिफरेंट ब्रांचेस से करंट कितना है। अब डिफरेंट ब्रांचेस से करंट कैलकुलेट करने के लिए मान लिया जाए कि इस जो ये हम एक लूप कंसिडर कर रहे हैं, इस लूप में एक करंट पास हो रही है, से दैट करंट इज I1, क्योंकि इसमें एक सेल लगा हुआ है और ये I1 करंट इधर से ऐसे मूव करती हुई इधर से चली जा रही है। ठीक है, दूसरा एक हमने नीचे लूप ले रखा है, इस लूप में भी एक सेल लगा हुआ है जिससे हम करंट कंसीडर कर लेते हैं कि लेट इससे पास होने वाली जो करंट है वो है I2 और ये I2 ऐसे आ रही है और ऐसे कंप्लीट करते हुए चली जा रही है। सो अगर हम डिफरेंट जंक्शन का यहाँ नेमिंग कर लें तो मान लेते हैं इसको X, इसको Y मान ले, इसको A B C D U एंड V, P एंड Q ले लेते हैं, P एंड Q। तो सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेट कर लेना है कि करंट थ्रू डिफरेंट ब्रांचेस। तो अगर हम ऊपर वाले जो लूप है X और Y, A B एंड X, इस लूप के लिए अगर किरचॉफ्स का लॉ अप्लाई करें तो हम कहेंगे फॉर लूप X Y A B एंड X, इस लूप के लिए X Y A B एंड X, इससे पास होने वाली करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग किरचॉफ्स के लॉ को अप्लाई करके। उसी तरीके से हम दूसरे ब्रांचेस P Q D C P Q भी, ये जो हमारा लूप है, इस लूप से भी पास होने वाला जो करंट I2 है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? किरचॉफ्स का लॉ अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम X से Y के बीच में चले और हमारे पास जो सेल इनकाउंटर हुआ है वो सेल कितने पोटेंशियल का है? 10 वोल्ट का, और इसका साइन कैसा लेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल इनकाउंटर हुआ है X से Y पे आने में। फिर Y से हम Z पे गए और Y से Z पे आने में रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के पास करंट कितना पास हो रहा है? I1 का। तो जो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा 2 टाइम्स ऑफ I1 और हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सिंग Y से A वही है जिस डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है, इसलिए इसका साइन क्या रख लेंगे हम लोग? नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन में हम लोग पहले से अप्लाई करके रख रखे हैं। उसके बाद फिर हम A से B के बीच में जाएंगे। A से B के बीच में जो करंट है वो भी I1 है और जो रेजिस्टेंस है वो है 3 ओम का, इसलिए जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ वो 3 टाइम्स ऑफ I1 होगा। और इसका भी साइन हमको नेगेटिव लेना है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस लूप, ऊपर वाले लूप में, दोनों सेम है। उसके बाद हम पहुंचाए B और B और X के बीच में कुछ नहीं है, कोई भी सोर्स और कोई भी लोड नहीं है, इसलिए इक्वल्स टू 0 कर लिया। अब यहाँ इक्वेट किया जाए तो ये वैल्यू हो जाएगी, दिस इक्वल्स टू, इसको लिखा जाए तो 10 माइनस 5 टाइम्स ऑफ I1, देयरफॉर I1 इक्वल्स टू कितना आता है? I1 इक्वल्स टू हमें मिलेगा 2 एम्पियर का करंट। तो ये I1 की वैल्यू हम लोग को कितनी मिल गई? 2 एम्पियर का करंट। तो इस ब्रांच में, इस लूप में जो करंट है वो 2 एम्पियर का है। नाउ नीचे वाले लूप के लिए अप्लाई करते हैं। सिमिलरली फॉर लूप 2, फॉर
कौन से लूप के लिए लेते हैं? लूप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से लिया जाए, मान लिया सी से हम लेते हैं, सी पी क्यू डी एंड देन सी, सी पी क्यू डी एंड देन सी। अब इस लूप में हमने देखा सी से हम पी पे पहुंच रहे हैं और हमारे पास कोई भी सोर्स और लोड नहीं है। पी से हम लोग कहाँ पहुंचे? क्यू, और यहाँ पे एक रजिस्टर है, रजिस्टर है 6 ओम का, और इस सर्किट इस लूप से करंट जो पास हो रही है वो है I2, और I2 करंट की डायरेक्शन किधर है? Q से P की तरफ। ये देखा जाए I2 यहाँ से आ रहा है इस सेल से, तो इस यहाँ पे हमें डायरेक्शन ऐसा मिलेगा, यहाँ पे डायरेक्शन अपवर्ड मिलेगा और यहाँ पे डायरेक्शन राइट साइड मिलेगा। सो हमारी ट्रेवर्सिंग कैसे है? P से Q, और करंट किधर है? अपोजिट, इसलिए इसका साइन कैसा ले लेंगे हम लोग? प्लस। उसके बाद हम पहुँच गए Q पे। Q के बाद जब आगे बढ़े तो हमारे पास एक सेल इनकाउंटर हुआ, और सेल का नेगेटिव टर्मिनल इनकाउंटर हुआ था, इसलिए इसका पॉजिटिव टर्मिनल इनकाउंटर हुआ, जिसके कारण इसकी वैल्यू -20 होगी। उसके बाद हम पहुंच गए डी पे, डी से फिर से प्लस टाइम्स 4, और कितना करंट पास हो रहा है इससे बच्चों? I2, और फिर पहुंचा है कहाँ पे हम लोग? सी पे, और सी पे पहुंचा है इसलिए इसकी वैल्यू कितनी ले लेंगे? 0। नाउ यहाँ से देखा जाए 6I2 और यहाँ पे 4I2, तो मिलके कितना हो जाएगा? 10I2। Therefore I2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू, सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा 2 एम्पियर का। तो I1 की वैल्यू भी 2 एम्पियर, I2 की वैल्यू भी 2 एम्पियर हमारे पास यहाँ पे आ गई है सर्किट में। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स, सो ऐसे कंडीशन पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल कैलकुलेट करने के लिए हर एक ब्रांचेस से करंट को हमको कैलकुलेट कर लेना होगा। तो हमने पाया कि ऊपर वाले लूप में 2 एम्पियर का करंट है, नीचे वाले लूप में 2 एम्पियर का करंट है। ऐसे कंडीशन पे दोनों लूप में अगर 2 एम्पियर का करंट है तो बी सी के बीच में डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कितना होगा? 0। सो करंट I from B to C इक्वल्स 0। क्यों? क्योंकि 2 एम्पियर का करंट यहां से आया और इधर चला गया, 2 एम्पियर का करंट यहां से आया, इधर चला गया, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का करंट की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी? KCL अप्लाई करने से 0 हो जाएगी। नाउ अब देखते हैं हम लोग, क्या हमारा मोटो है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AD। ये हम लोगों को सीखना है कि हम लोगों ने सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल कैलकुलेट करने के लिए क्या कैलकुलेट किया? ब्रांच, हर एक ब्रांच से पास होने वाले करंट को। तो अगर मैं पूछूं एक्स वाई से कितना करंट पास हो रहा है, तुम कहोगे 2 एम्पियर का, क्योंकि I1 की वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर। Y से A 2 एम्पियर, A से B 2 एम्पियर, B से X 2 एम्पियर, B से C 0, C to D 2 एम्पियर, क्योंकि यहां पे जो करंट है वो I2 की वैल्यू भी 2 एम्पियर है। तो हर एक ब्रांच से हम लोगों ने करंट कैलकुलेट कर लिया। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को निकालना है किसके बीच में? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D, इन दो पॉइंट्स के बीच का, इन दो टर्मिनल्स के बीच का हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है बच्चों। तो शुरुआत करते हैं हम लोग A से। जिस पॉइंट से आपने शुरुआत पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना शुरू किया है, सबसे पहले उस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस आप लिख लीजिए, से दैट पोटेंशियल विल बी VA। इस पॉइंट की कोई ना कोई पोटेंशियल होगी, और इस पोटेंशियल को हम लोगों ने क्या बोल दिया? पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, दैट इज A। नाउ इस डायरेक्शन में पास होने वाला करंट कितना है? 2 एम्पियर का, क्योंकि I1 की वैल्यू हम लोग कितनी कैलकुलेट की है? 2 एम्पियर, और 2 एम्पियर का करंट पास हो रहा है और 3 ओम के रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा बच्चों? रेजिस्टेंस से जब करंट पास होता है, किसी R रेजिस्टेंस से I करंट पास होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है I इंटू R। यहां I की वैल्यू 2 एम्पियर है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 3, तो 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है? डायरेक्शन ऑफ करंट A से B की तरफ है, और हम चल भी रहे हैं उधर ही, तो हम लोग यहां पे क्या रखेंगे? दैट इज -6। ये जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, I1 करंट पास हुआ, कहां से पास हुआ? 3 ओम रेजिस्टेंस से, और हम A से D के रास्ते में यही चेक कर रहे हैं, ये रास्ता हमने ले रखा है A से D पे जाने के लिए, ये रास्ता, इस रास्ते से हम A से D पे पहुंचेंगे, यहां से ऐसे होते हुए। तो A से B के बीच में इसकी पोटेंशियल हम लोगों ने लिख लिया VA। यहां पे कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, उस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? 3I1, और I1 की वैल्यू अब कितनी है बच्चों? 2, तो यहां 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 6 लिख सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद हम B पॉइंट पे पहुंच गए, और B से फिर आगे बढ़े तो ये क्या इनकाउंटर हुआ? हमारे पास एक सेल, और सेल का कौन सा टर्मिनल? पॉजिटिव टर्मिनल, इसलिए हम साइन क्या यूज करेंगे? माइनस। और कितनी वैल्यू है सेल की? 4 वोल्ट। फिर आगे बढ़े तो हमारे पास यहाँ पे एक रजिस्टर है, रजिस्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है? 1 ओम, और करंट कितना पास हो रहा है?
इस रेजिस्टर से पास होने वाला करंट, BC से पास होने वाला करंट की वैल्यू कितनी है 0, जिसके कारण यहां पे हम क्या लिखेंगे, इट विल बी कम्स आउट टू बी 0। ठीक है, अब हम 0 लगा रहे हैं इसलिए प्लस और माइनस रखे, हार्डली मैटर। वैसे अगर रखा जाए डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में -0, ठीक है, वैसे इसका कोई मतलब, और 0 प्लस रखे या माइनस रखे, रखने की जरूरत क्या है, उसको हम ओमिट कर देते हैं। यहां से हम कहां पहुंच गए, सी पे। ए से बी के बीच में रजिस्टर था तो -3 इंटू करंट दैट इज 2 एम्पियर, तो -3 इंटू 2 दैट इज -6। फिर बी से सी के बीच में आया तो सबसे पहले सेल इनकाउंटर हुआ, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इसलिए -4, उसका रजिस्टर इनकाउंटर हुआ, बट इस रजिस्टर से करंट पास नहीं हो रही है इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू 0, और हम पहुंचाए सी पे। और सी से भी जब आगे बढ़े तो यहाँ करंट पास हो रहा है, दैट करंट इज I2, और रेजिस्टेंस कितना है 4 का, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8। और ये कैसा होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दोनों सेम है इसलिए -8। और हम फाइनली कहां पहुंच जाएं, पोटेंशियल ऑफ डी पे इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट डी। यही काम हमको करना है। हम शुरुआत कहां से किए, हम किए ए से, इसलिए ए का पोटेंशियल लिख लिए। फिर यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, I इंटू आर, आई की वैल्यू कितनी थी 2, 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 6, तो -6 लिख लिए। फिर पहुंच गया बी पे, फिर बी से आगे बढ़े तो सेल इनकाउंटर हुआ, सेल की वैल्यू कितनी है 4, पॉजिटिव टर्मिनल इनकाउंटर हो रहा है इससे -4। फिर आगे रजिस्टर इनकाउंटर हुआ, बट इस रजिस्टर से करंट पास नहीं हो रहा इसलिए हमको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हम आगे सी पे, सी से जब आगे बढ़े तो फिर से एक रजिस्टर इनकाउंटर हुआ, और इस रजिस्टर से जो करंट पास हो रही है वो है I2, और I2 की वैल्यू भी 2 एम्पियर है, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8, तो यहां हमने रखा -8। एंड फाइनली हम कहां पहुंच गया, डी पे, तो ये रहा VD। तो ये तरीका हम अप्लाई करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल कैलकुलेट करने के लिए। अब देखा जाए कि VD को उठा के उधर रखे लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, तो VA माइनस VD इक्वल्स टू, ये पूरे को उठा के हम राइट साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इट विल इक्वल्स टू 18 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन V एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AD इज कम्स आउट टू बी 18 वोल्ट। तो ये तरीका हम अप्लाई करने वाले हैं किसके लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ द सेल। तो इस तरह से हम पूरे बस टू टर्मिनल ऑफ द सेल नहीं, टू टर्मिनल ऑफ द सर्किट, इस तरीके से हम कि सर्किट के गिवन सर्किट के किसी भी दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तरीका क्या होना चाहिए बच्चों, तरीका यह होना चाहिए कि हमको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि हर एक ब्रांचेस से करंट कितनी पास हुई, और उसके बाद हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, किरचॉफ्स के लॉ। किरचॉफ्स के लॉ को अप्लाई करते समय हम लोग को ध्यान देना है कि अगर सेल है तो सेल का ट्रैवर्सिंग करने के दौरान अगर हमारा पॉजिटिव टर्मिनल इनकाउंटर होता है तो माइनस साइन यूज करने वाले हैं, और नेगेटिव टर्मिनल पर फर्स्ट इनकाउंटर होता है तो हम क्या यूज करने वाले हैं, पॉजिटिव साइन। और रेजिस्टर है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उस रेजिस्टेंस से पास होने वाली करंट की वैल्यू अगर I है तो I इंटू आर। ठीक है, इस तरीके से हम करने वाले हैं। हमने साथ में ये भी देखना है कि जहां से चले वहां का पोटेंशियल पहले लिख लिया, उसके बाद जितने भी रेजिस्टेंस और लोड आते, सोर्स और लोड आते जा रहे हैं, सोर्स का मतलब सेल, लोड का मतलब रेजिस्टेंस आते जा रहे हैं, उसको एज पर द साइन कन्वेंशन गिवन बाय किरचॉफ्स हम अप्लाई करेंगे, और करते करते उस टर्मिनल तक पहुंच जाएंगे जिस टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को कैलकुलेट करना है, और उस पूरे को इक्वेट करेंगे सोर्स से डेस्टिनेशन के पोटेंशियल डिफरेंस से। तो हमको क्या कैलकुलेट करना था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D। तो A से चले तो यहां लिखा, और फाइनली कहां पहुंच गया, D इक्वल्स टू D कर लेंगे, एंड देयर आफ्टर D को इधर ले आएंगे माइनस साइन के साथ, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट टू टर्मिनल हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है तरीका कि हम कैसे दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। इस तरीके से और भी क्वेश्चंस हम कर सकते हैं अपने सर्किट से रिलेटेड, ठीक है, जो कि हमारे रेफरेंस बुक और NCERT बुक में गिवन है।